दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ उस ड्रामे का रिव्यू जिसका नाम है तेरी छाँव में, और इसके मरकजी किरदार में है दानिश तैमूर, लैबा खुर्रम। तो दोस्तों अब तक आपने जो भी स्टोरी देखी, आपने देखा कि किस तरह से सालार जो है वो वदीमा के पीछे पागल हो गया है। लेकिन वदीमा के वालिद हैं, उन्होंने उसके मोबाइल को अपने कब्जे में ले लिया है। अब दोनों के बीच कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। इधर वदीमा के वालिद ने उसके शादी तय कर दी है, 3 से 4 दिन में उसकी शादी होने वाली होती है। और उधर पुलिस वालों को खबर कर दी कि आप तैनात हो जाइए, मुस्तैद हो जाइए और सालार पे नज़र रखिए। अब सालार कुछ कर नहीं सकता, ऐसा सोचते हैं पुलिस वाले, और उसके घर के बाहर पहरा दे रहे हैं, उसके ऑफिस के बाहर पहरा दे रहे हैं, सब जगह। अब पुलिस फोर्स उसके पीछे लग गए हैं। और यहाँ पर लैबा यानी कि वदीमा की शादी होने वाली होती है। तब तक ब्यूटी पार्लर की लड़की बन करके उसकी सहेली जाती है और एक ब्यूटी पार्लर लड़की जाती है, और वहाँ से वदीमा को वो लोग भगा करके ले जाते हैं। और उधर से सालार जो है अपने घर से छुप छुपा करके भागता है, इसकी तरफ बढ़ता है। तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और हॉस्पिटल पहुँच जाता है। इनको भी खबर होती है तो ये लोग भी हॉस्पिटल पहुँचते हैं। यहाँ ड्रामा एंड होता है, यानी कि एपिसोड एंड होता है। अब आइए इसकी कहानी को एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये ड्रामा तो मैंने कहा ना कि ये नाम नहीं ले रहा है। इसमें जो बेवकूफ़ियाँ, जो स्टूपिड सीन सब हैं, जो नॉनसेंस सीन सब है, उसकी भरमार है। ठीक है, लेकिन क्या करें, अब है तो ड्रामा देख रहे हैं लोग, तो उसके बारे में बातें करना चाहिए। वो तो हमारा फ़र्ज़ है कि रिव्यू करने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ड्रामे के हर पॉइंट पर नज़र डालें। देखिए, अब दोस्तों बात आती है कि सालार पर पुलिस फोर्स इतनी लगा दी गई है, इतने बेकार पुलिस फोर्स वाले हैं जो इसके घर के बाहर, ऑफिस के बाहर, वदीमा के घर के बाहर फोर्स लगा दी गई है। लेकिन इसको, अरे भैया, एक आदमी को उठा के अपने पास ही ले आते, बैठा देते। रही बात, आप कहेंगे कि भाई उसके ऊपर में वो केस भी कर सकता है, वो बोलेगा कि किस केस में उठा करके लाए हैं। तो भैया पुलिस वालों के पास बहुत सारे राइट्स होते हैं, जिसको उठाना होता है वो उठा लेते हैं। निगरानी के तौर पे 2 दिन बंद कर देते, तब तक शादी हो जाती। लेकिन नहीं, कहानी में उसको छोड़ेंगे ना भाई, वो फिर कैसे बचा के निकलेगा। तो अब ना ड्रामा में इंटरेस्ट आएगा, ट्विस्ट आएगा, तो इसलिए उसको छोड़ रखा और पुलिस फोर्स बैठा दिए गए हैं। कितना बर्बाद हुआ होगा पैसा, बताइए पुलिस फोर्स का, कि इतने सारे फोर्स लगा रखे हैं। अब देखिए, वदीमा के भागने का जो सीन है वो वही है कि घर से कैसे भागेगी, ट्विस्ट लाया गया। इसको चोरी किया है राइटर ने बंस रोड के रोमियो जूलियट से, जो उसमें भी वैसे ही इकरा अजीज़ और हमजा सोहेल मिलने वाले होते हैं। इकरा अजीज़ की शादी हो रही होती है और वो वहाँ से भागती है। तो वहाँ पर जो 2 ब्यूटी पार्लर वाले नकाब पहन करके आते हैं, वो उसका नकाब पहन के भाग जाती है। तो इसी तरह यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर कहानी में राइटर थोड़े से मतलब ऊपर लेवल के मतलब हैं। ठीक है, समझ रहे ना? तो ये ऊपर लेवल के हैं, तो इनकी सोच थोड़ी सी डिफरेंट है। इन्होंने 2 ब्यूटी पार्लर वाली को लाए हैं, उसमें एक लड़की जो है सालार की दोस्त है और दूसरी ब्यूटी पार्लर वाली है। और ब्यूटी पार्लर वाले को मालूम नहीं है कि ये कौन है, और उसको ये नींद की गोली या जो भी बेहोश करने की गोली उली दे दी होगी या नशा करवा दिया है, और वो ढप से पलंग में गिरती है। तब ये उसके नकाब पहन करके दोनों बाहर हो जाते हैं और भागते हैं। अब कहानी में ट्विस्ट आना है, इसलिए सालार को एक्सीडेंट भी दिखा दिया गया है। अब मुझे यहाँ पे पूरा यकीन है कि माजिद भाई वदीमा को किसी भी तरह से गलत काम में, यानी कि उनका एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक ट्रैक चल ही रहा है। वो डरे सहमे से हैं कि पुलिस वाले कहीं उनके लिए तो नहीं है, लेकिन सालार बोलता नहीं, वो मेरे लिए है, वो मुझ पे नज़र गड़ाए हुए हैं। तो उनका ट्रैक आएगा। मैंने पहले भी वीडियो में कहा है, ये देखिए कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला तो आएगा और सालार उसमें फंसेगा। तो इत्तेफाक से, अब ये मैंने नहीं कहा था कि वदीमा फंसेगी, लेकिन मुझे उम्मीद है, अभी हालांकि दिखाया नहीं गया, कि वदीमा को ह्यूमन ट्रैफिकिंग में माजिद भाई खींच ले जाएंगे। वो मतलब गर्ल्स ट्रैफिकिंग में मतलब चली जाएगी, फिर सालार वहाँ उसको बचाएगा। क्योंकि कहानी में ट्विस्ट लाना अच्छा है। लेकिन देखिए, नॉनसेंस वाला जो है ना, वो ट्रैक मत रखिए, कोई भी चीज़ ऐसा मत रखिए। ऑडियंस है बहुत सारी, दुनिया भर में एक से एक सीरीज़ आती है, एक से एक ड्रामा देख रहे हैं, बहुत आगे बढ़ चुका है। राइटर अपने दिमाग को आगे बढ़ाइए, भूल जाइए ये सब बेवकूफ़ी होता था किसी ज़माने में। अब कम से कम सेंसिबल चीज़ें लाइए। ऑडियंस को लॉजिक और कन्विंसिंग, ये दोनों चीज़ें चाहिए होती है स्टोरी में।
और डायरेक्शन का भी काम यही है कि जब स्क्रिप्ट में कुछ कमी हो तो राइटर से वो चीज़ निकलवाए। तो यही बातें थी दोस्तों इस ड्रामे की, इस एपिसोड की। इसी तरह की बातें मैं लेकर आता रहूँगा, मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल। हाँ सॉरी, जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है प्लीज़। थैंक यू सो मच।